नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपसे यूपीएससी के सी सेट। ठीक है, सी सेट में कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या क्राइटेरिया है, कितने परसेंट उसका नंबर लाना होता है, आपको कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करने हैं और उसके बाद उसमें निगेटिव मार्क क्या है। इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि इसका क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सी सेट का। ठीक है, तो ये यूपीएससी सी सेट 2024 का स्ट्रेटजी है। इस पर कैसे हम, क्योंकि देखिए आपको पता है सी सेट क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें किसी भी तरह का आपका मेंस में नंबर नहीं जुड़ता, नंबर केवल जीएस का जुड़ता है। तो हम जीएस पर बात नहीं करेंगे, हम सी सेट पर बात करेंगे फिलहाल। ठीक है, कि इसमें कैसे हमको क्वालिफाई करना है, केवल इसके नंबर्स पे हमें क्वालिफाई करके मेंस तक पहुंचना है। ठीक है, मेन इसका जो है वो जीएस है। तो इसमें सबसे पहले देखिए, पहले ये बात जान लीजिए कि इस बार की सीटें कितनी हैं। तो इस बार जो यूपीएससी ने सीटें निकाली हैं वो 1056 सीट है। अगर पिछली बार के कंपेयर में देखेंगे तो इस बार 100 सीट आपका कम है। ठीक है, कितने सीट कम है आपके, इन्होंने 100 सीटें रिड्यूज कर दी है। 100 सीट क्या है, इन्होंने रिड्यूज कर दिया। मतलब 100 सीट के रिड्यूज करने का मतलब ये हुआ कि अगर आप देखेंगे तो एक सीट पर 10 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाता है। तो 100 सीट कम करने का मतलब कि अगर 100 में आप 10 से मल्टीप्लाई किए तो सिंपल सी बात है 1000, यानी 1000 कैंडिडेट इस बार मेंस के एग्जाम में पिछली बार के कंपेयर में कम बैठेंगे। ठीक, तो हालांकि इस पर लोग ये कहेंगे कि इस बार मेंस टफ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। मेरा मानना है कि ऐसा कुछ असर 1000 लोगों से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, उतने ही जाएंगे, उतनी ही सब चीज़ वैल्यूएबल रहेगी। ठीक है, तो इस पर आपको बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस बार की 100 सीटें पिछली बार के कंपेयर में कम है। तो इस बार जो सीटें हैं टोटल मिला के, इसमें सारे लोग हैं, ये मत समझिए कि केवल आईएएस के लिए है। इसमें आईएसएफ और जितने भी डिपार्टमेंट है सब मिला करके आपका 1056 सीट है। ठीक है, उसके बाद सी सेट में क्या है कि आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा इसमें। उसके बाद सी सेट में क्वेश्चन की संख्या आपका 80 क्वेश्चन होते हैं। पर क्वेश्चन में आपके 2.5 नंबर मिलते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन पर 2.5 नंबर मिलता है। अब इसका निगेटिव मार्क अगर आप निकालेंगे 1/3, तो 2.5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.83 आएगा। ठीक है, मतलब आपका अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो ये तो नंबर 2.5 जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं। उसके बाद जो सही है उसमें से एक क्वेश्चन का 1.83 नंबर कट जाएगा। ठीक, ये सिंपल है। उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब आपको 33% जितने भी 250 नंबर है, 200 नंबर है, तो 200 में से आपको 33% नंबर लाने हैं। ठीक, टोटल क्वेश्चन यानी आपको 80 क्वेश्चन में से टोटल क्वेश्चन आपको 31 क्वेश्चन ही सही करना है। कट पिट के जैसे भी हो आपका 31 क्वेश्चन सही हर हाल में होना चाहिए, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक, उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर में रीजनिंग की हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जा करके यूपीएससी के लेवल तक का मैं रीजनिंग पढ़ाया हूँ, ग्रुप डी से यूपीएससी तक का। ठीक है, हाई से लो से हाई की तरफ मैं ले गया हूँ, तो उसमें जा करके अपने कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस तरह से पढ़ाया हूँ कि आपका जो भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा उसमें जाएंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और प्ले लिस्ट वाइज मैंने दिया है। ठीक है, आपको वहाँ पर खोजने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें हमने देखिए निकाला है रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का, तो देख किस ईयर में कितने रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि किस टॉपिक में कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगर 2020 का देखेंगे तो इसमें 9 क्वेश्चन आए थे, 2021 में आपका 17 क्वेश्चन, 2022 में 14 और 2023 में 13 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो मतलब अगर एवरेज निकालेंगे तो 14 से 13 क्वेश्चन आपका जो है यूपीएससी के सी सेट में रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसी के बेस पर कितने लोग यूपीएससी के सी सेट को क्लियर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे तो जितने भी रीजनिंग में टॉपिक है जो, उन सब में आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे रीजनिंग शुरू से प्रश्नों को पूछा है, उस टॉपिक से शुरू से प्रश्न को लिया है, तो उसमें आपका है सिलोजिज्म है, सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशनशिप है और डायरेक्शन है। इसमें से अभी मेरे चैनल पर जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाएंगे, तो आपको 2 टॉपिक, इसमें 3 टॉपिक मिलेंगे। ठीक है, 2 टॉपिक मिलेंगे, एक ब्लड रिलेशनशिप का मैंने पढ़ाया है और डायरेक्शन पढ़ाया है। ठीक, तो आप जा करके इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस दोनों को मैंने पूरी तरह से अच्छी तरह से समझाया, आप जा करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपका अगर कॉन्सेप्ट में डाउट है तो इन दोनों को जा करके देख करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं मैथ में। तो मैथ में देखिए मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप मैथ के 2 टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, नंबर सिस्टम और मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसमें बस फार्मूले बेस्ड प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो आपको अगर
अगर आपको इसका फार्मूला याद है, मेंस्ट्रुएशन का जितने भी फार्मूले हैं वो याद है, तो इसका क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। बिल्कुल इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या है, आपका फार्मूला अगर याद है तो आपके इसके प्रश्न आसानी से बन जाएंगे और नंबर सिस्टम से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सीसेट के पेपर में आप देखेंगे तो नंबर सिस्टम से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, तो आपका नंबर सिस्टम पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, बार बार इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए नंबर सिस्टम को, और मेंस्ट्रुएशन के आप फार्मूले ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर फार्मूले याद रहेंगे तो इसका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, अभी बात करेंगे कि एक्चुअल में सीसेट में क्या पैटर्न अपनाएंगे जिससे कि स्ट्रेस भी आपका कम हो, क्योंकि स्ट्रेस ही बढ़ जाता है तो उससे आपका क्या है, क्वेश्चन करने की जो स्पीड होती है उस पर असर पड़ता है। तो उसको कैसे कम करेंगे ये भी हम बताएंगे। तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में देखेंगे तो नॉर्मली 28, 29 या 27 इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा इसी तरह से पूछा गया है। तो अगर 28 क्वेश्चन इसमें से आ गए तो ये भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, इसमें आपका सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा, उतने ही आसानी से इस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कम रहेगा तो आपसे कम क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा रहेगा तो आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। तो हम दोनों का अगर कॉम्बिनेशन मिला दें, देखिए अगर एवरेज में 13 क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, रीजनिंग का कितना, 13 क्वेश्चन। ठीक है, अगर रीजनिंग के 13 क्वेश्चन ले लीजिए और इसका जो है 28 क्वेश्चन ले लीजिए, आपका टोटल कितना हो गया 14, यानी आपका 41 क्वेश्चन किससे हो गया, रीजनिंग से और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से 41 क्वेश्चन हो गया। ठीक, और बाकी जो क्वेश्चन आते हैं अब जाकर देखेंगे तो उसमें 40 के आसपास मैथ का क्वेश्चन आता है। ठीक, 40 के आसपास, मतलब वही 38, 39 या 37 इस तरह से क्वेश्चन आते हैं मैथ के। तो इसमें से आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नंबर सिस्टम के क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन का। तो ठीक है, तो नंबर सिस्टम में भी अगर आपका ठीक ठाक पकड़ है, अच्छे पकड़ है, तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन कर जाएंगे, यानी आप 50 के आसपास पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है। ठीक, तो हमारा ये मानना है जिस तरह से मैं करता हूँ उस तरह से अगर मैं बताऊँ तो मैं सबसे पहले देखिए रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन, ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का दोनों को कंबाइन करके मैं करता हूँ। ठीक है, तो और रीजनिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी मैं क्या करता हूँ, इसमें देखता हूँ जो सबसे छोटा कॉम्प्रीहेंशन है, पैसेज है, उसको मैं ट्राई करता हूँ करने के। ठीक है, उसके बाद मैं रीजनिंग, मतलब एक क्वेश्चन अगर मैं रीजनिंग का करूँगा तो एक क्वेश्चन जो है कॉम्प्रीहेंशन का करूँगा, या 2 क्वेश्चन मैं रीजनिंग करने के बाद एक क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन में करूँगा। मैं अल्टरनेट करता हूँ। ठीक है, मतलब 2 क्वेश्चन अगर इधर करूँगा तो एक कॉम्प्रीहेंशन करूँगा। इस तरह से क्या है, मेरे टाइम भी बच जाते हैं और मेरा स्ट्रेस भी कम हो जाता है, और उसी में हमारे क्वेश्चन भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के और रीजनिंग के भी क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। उसके बाद बचा मैथ। तो मैथ में जो टाइम बचता है उसमें जो आसान है, जैसे आप क्या करेंगे, जब क्वेश्चन को करेंगे तो आपको इतने समझ होना चाहिए कि क्वेश्चन को देख करके पता लग जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन टाइम लेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा या कम टाइम लेगा। अगर ये चीज़ को समझ है आपको तो आप आसानी से सीसेट में अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे। वरना क्या है, किसी को ये पता ही नहीं चलता कि ये क्वेश्चन टाइम लेगा या ना लेगा, वो लगता है कि इसमें टाइम कम लगेगा, लेकिन वो सबसे ज़्यादा उनका टाइम उसमें खा जाता है। तो इस तरह से चीज़ों को आप न कीजिए। ठीक है, आपको इतना तो पता चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा। तो अगर ज़्यादा लग रहा है तो उस क्वेश्चन को वहीं को छोड़ करके आगे बढ़ जाइए, उस पर टाइम ज़्यादा वेस्ट मत कीजिए, वरना आगे चल के आप फंस जाएंगे। ठीक, तो इसमें आपका यही था कि अगर आपको ये 4 कितने टॉपिक, 1 2 3 4 5, रीजनिंग में 5 टॉपिक कि आप बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, इसको बार बार करते रहिए। ठीक है, इसमें सबसे अगर टफ है तो कोई ज़्यादा नहीं है, ये सीरीज है। ठीक है, सीरीज में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो उसके बाद सिलोजिज्म में इसमें भी आपका दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, और ये दोनों बहुत आसान है। सबसे आसान इसमें आपका डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन में भी कभी कभी 1 2 क्वेश्चन ऐसे दे देता है जिसमें आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने अपने चैनल पर पढ़ाया है, प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो हमारी स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए यही होनी चाहिए जो मैं अपनाता हूँ कि सबसे पहले रीजनिंग और कॉम्प्रीहेंशन का दोनों का कंबाइंड को करके कीजिए। उसके बाद जो टाइम बच गया आपका तो मैथ कीजिए। तो जब आप दोनों को करेंगे कंबाइंड करके तो